योगी जी ने हमारे देश में बहुत बड़ा काम किया। सबसे बड़ा काम तो ये हुआ है कि जो राम जन्मभूमि का भाजपा सरकार में आज तक कोई किसी सरकार ने नहीं कर पाया जो भाजपा ने कर दिया है। सबसे बड़ा मुद्दा राम जन्मभूमि का है। और दूसरी बात, जय श्री राम, और दूसरी बात है कि इन्होंने गुंडा राज खत्म कर दिया है। क्या बात है। आपको लगता है कि गुंडों के घर पे, माफियाओं के घर पे योगी जी का बुलडोजर सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है जी। और किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ है। बिजली पानी सारी सुविधा मिल रही है। सरकार ने गड्ढा मुक्त जितनी सड़कें हैं देखिए हर तरफ इन्होंने बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया है, सारी लाइनें जोड़ दी है। ठीक है। एक्सप्रेस वे भी आपके यहाँ से बन जा रहा है? बिल्कुल। सर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि 2022 में आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो योगी जी की ही बनेगी। ऐसा क्या कर दिया है योगी जी ने? अरे बहुत सारे काम किए, विकास के बहुत काम हुए हैं। नहीं, हम लोग यहाँ से जाते थे फैजाबाद रोड पे, बहुत सकरा था, सब कुछ तोड़ फोड़ के बढ़िया चौड़ा बन गया है। आने जाने की बढ़िया सुविधा हो रही है। अब समय तो लगता है ना विकास कार्य होने में। कहीं ऐसा तो नहीं आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे वोट डालने जा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चारों तरफ अखिलेश यादव दावे कर रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उनकी देन है और योगी जी सिर्फ फीता काटते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देन तो उद्घाटन करके चले जाओ थोड़ी होता है कुछ। काम तो करने से होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तब उद्घाटन करने से थोड़ी काम होता है। अब जाके कंप्लीट हुआ, सारी सुविधाएं हैं, विकास का काम बहुत हुआ है, बहुत हुआ है, लोग खुशहाल है। अच्छा, बिजली आती है बराबर? बिजली 24 घंटे में 18 घंटे रहती है। अच्छा, लगातार 18 घंटे रहती है। बिजली पूरा रहती है। तो मतलब योगी जी दोबारा से इस बार फिर से सरकार? हाँ, 100%। योगी जी ने तो बहुत कुछ किया है। सड़कें बनवा दिया है, बहुत बढ़िया सड़क बनी है, बहुत मजबूत सड़क बनी है। अच्छा। बिजली बराबर रहती है। जंगल राज खत्म हो गया, गुंडागर्दी बिल्कुल है ही नहीं है। तो योगी जी का जो बुलडोजर माफियाओं पे चल रहा है जनता को पसंद आ रहा है? ये बहुत पसंद आ रहा है, बहुत पसंद आ रहा है। जय श्री राम। ये सब कालनेमी है, ये रूप बदल कर आ रहे हैं और नहीं तो दिखाई नहीं देते। चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, सतीश मिश्रा जी हो, हाँ, ये सब ब्राह्मण सम्मेलन करवा रहे हैं केवल ब्राह्मणों को लुभाने के लिए। ये 5 साल कोई पूछते नहीं है, जब चुनाव आता है तभी दिखाई देते हैं। ब्राह्मण भाजपा के साथ है योगी जी? बिल्कुल साथ में है। अच्छा। कम से कम 80% लोग साथ में हैं। और जो अखिलेश यादव दावे कर रहे हैं कि उनकी जो पार्टी है 350 सीटें जीतने जा रही है सरकार बनाने, वो अपने मर्जी से 403 सीट जीत जाए, उसमें कोई उनको उनके कहने में कोई रोक सकता है उनको? वो तो कहते हैं कि हम 400 जीत रहे हैं, 403 जीत जाए वो, लेकिन असलियत ये नहीं है। भाजपा 350 सीट जीतेगी, इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अवध लाइव चैनल पर। मैं हूं आप सभी का दोस्त और होस्ट आशुतोष तिवारी। तो मित्रों, आप देख सकते हैं कि आज हम जनपद बस्ती में हैं, विधानसभा हरैया में, और आज हमारे साथ यहाँ पे ग्राम सभा ताला गांव से कुछ लोग हैं जो कि 2022 को लेकर क्या सोचते हैं, इनकी राय क्या है, योगी सरकार से ये लोग कितने संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। सर ये बताइए 2022 में किसकी सरकार यूपी में बनेगी? भाजपा की बनेगी। भाजपा की योगी सरकार बनेगी। योगी जी ने ऐसा क्या कर दिया है आपके हिसाब से जिसकी वजह से आप उनको दोबारा चुनेंगे? योगी ने तो पूरे प्रदेश में जो है जो काम कर दिया है आज तक कोई मुख्यमंत्री ने किया नहीं था। अब वो अगर बने रहेंगे तो हमारा उत्तर प्रदेश चमक जाएगा और बहुत विकास होगा। अखिलेश यादव बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि इस बार हम 400 सीटें जीतेंगे, मायावती ब्राह्मण सम्मेलन बुला रही है, क्या इनका असर नहीं पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा और बहुत बड़े वोटों से जीतेंगे, बहुत भारी वोट पाएंगे। हाँ,
और अब बहुत विकास होगा हमारे उत्तर प्रदेश का। अच्छा, हाँ। इन 5 सालों में आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया, कुछ ऐसा काम किया योगी ने? हाँ, बहुत परिवर्तन हुआ, तमाम रोड चमक गए, पूरे प्रदेश में जो है रोडों का जाल बिछा दिया, तमाम विद्यालय बन गए, जो है शिक्षा का विकास हुआ, तमाम काम मोदी जी कर रहे हैं। अखिलेश यादव कर रहे हैं इस बार हम जो है योगी को सरकार नहीं बनाने देंगे, 400 सीटें अखिलेश जीतने का दावा कर रहे हैं। ये तो भूल है उनकी, वो बहुत पीछे जाएंगे, उनका ये सब विचार सोच बहुत गलत है। बिल्कुल, भाजपा के अलावा कोई सरकार नहीं बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, योगी सरकार बनेंगे। योगी बहुत महान है और बहुत अच्छा कार्य किया, तमाम लोगों को देश में सब सुविधा है और सब बहुत खुशहाल है पूरा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश को चमका दिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ज़्यादातर लोग योगी जी के काम से संतुष्ट हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि 2022 में आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो योगी जी की ही बनेगी। ऐसा क्या कर दिया है योगी जी ने? अरे बहुत सारे काम किए, विकास के बहुत काम हुए हैं। नहीं, हम लोग यहाँ से जाते थे फैजाबाद रोड पे, बहुत सकरा था, सब कुछ तोड़ फोड़ के बढ़िया चौड़ा बन गया है। आने जाने की बढ़िया सुविधा हो रही है। अब समय तो लगता है ना विकास कार्य होने में। कहीं ऐसा तो नहीं आप पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे वोट डालने जा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चारों तरफ अखिलेश यादव दावे कर रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उनकी देन है और योगी जी सिर्फ फीता काटते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देन तो उद्घाटन करके चले जाओ थोड़ी होता है कुछ, काम तो करने से होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तब उद्घाटन करने से थोड़ी काम होता है। अब जाके कंप्लीट हुआ, सारी सुविधाएं हैं, विकास का काम बहुत हुआ है, बहुत हुआ है, लोग खुशहाल हैं। अच्छा तिवारी जी, आगे बढ़ते हैं। आपसे मैं एक प्रश्न लेना चाहूँगा। पहले की जो सरकार थी अखिलेश मायावती, तो वहाँ पे बिजली की कैसी सुविधा थी? गाँव में कितने घंटे बिजली आती थी और अभी क्या परिवर्तन आया योगी सरकार में, इसके बारे में बताइए। बिजली तो बढ़िया रहती है, पहले कभी आती थी कभी नहीं। ट्रांसफार्मर खराब हो गया, खराब ही है, महीने महीने खराब, महीने महीने खराब। और अखिलेश के टाइम पे हमने सुना है दिन पाली रात पाली के हिसाब से। हाँ, था ही, ऐसे था। और हिंदू त्योहारों पे बिजली कटौती हो जाती होती थी। अच्छा, अब बिजली में काफी सुधार हुआ है, लगभग 20-22 घंटे बिजली रहती है। ठीक है। अच्छा, यूपी की जो सियासत है इस समय काफ़ी गर्म हो चुकी है, रोजाना नेताओं के नए नए बयान आ रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई, वो मुसलमान मुसलमान चिल्ला रहे हैं। आपको लगता है ध्रुवीकरण होगा और ओवैसी कुछ फर्क कर पाएंगे? इससे किसको नुकसान होगा, बीजेपी को या सपा को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ध्रुवीकरण नहीं होगा। विकास के नाम पे विकास के नाम पे वोट पड़ेगा। ठीक है, तो ओवैसी फैक्टर नहीं नहीं, कुछ नहीं यार, खाता नहीं खुलेगा। अच्छा, ऐसा नहीं, जो जागरूक हैं, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, लोग विकास पे वोट देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं। ठीक है। इसके अलावा गांव में धरातल स्तर पे जो है, जो केंद्र की योजना है, राज्य सरकार की योजना है, आपको लगता है कि वो योजनाएं गरीबों तक, जरूरतमंदों तक पहुंच रही हैं? हाँ हाँ, पहुंच रही है। राशन मिल रहा है लोगों को, किसान सम्मान निधि मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। दिक्कत नहीं लोगों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ज़्यादातर योगी जी के काम से पूर्णतया संतुष्ट हैं और उनका कहना है कि अभी तक यूपी जो है जिसकी उपेक्षा होती थी लगातार, और ये जो इलाका है दोस्तों, ये पूर्वांचल अवध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे अभी तक इससे पहले की सरकारों में विकास की योजनाएं पहुँचती नहीं थी और यहाँ की राजनीति में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये सब हावी था। तो ऐसे में योगी ने अच्छा काम किया है। आइए कुछ और गांव के लोग हैं, मैं इनसे भी बातचीत करता हूं। सर, आपके हिसाब से 2022 में किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी की, भाजपा की सरकार बननी है। योगी जी ने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से आप उनको दोबारा चुनेंगे? योगी जी ने हमारे देश में बहुत बड़ा काम किया। सबसे बड़ा काम तो ये हुआ है कि जो राम जन्मभूमि का भाजपा सरकार में आज तक कोई किसी सरकार ने नहीं कर पाया, जो भाजपा ने कर दिया है। सबसे बड़ा मुद्दा राम जन्मभूमि का है। और दूसरी बात, जय श्री राम, और दूसरी बात है कि इन्होंने गुंडा राज खत्म कर दिया है। क्या बात है। आपको लगता है कि गुंडों के घर पे, माफियाओं के घर पे योगी जी का बुलडोजर सही चल रहा है? बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है जी।
और किसी सरकार में ऐसा नहीं हुआ है। बिजली पानी सारी सुविधा मिल रही है। सरकार ने गड्ढा मुक्त जितनी सड़कें हैं देखिए हर तरफ इन्होंने बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया है, सारी लाइनें जोड़ दी है। ठीक है, एक्सप्रेस वे भी आपके यहाँ से बन जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा काम किया है योगी जी ने। अच्छा, मायावती जी ब्राह्मण सम्मेलन बुला रही हैं सतीश मिश्रा के द्वारा, कह रही हैं कि ब्राह्मण योगी से नाराज है। इस बार ब्राह्मण सपा दावे कर रही कि उसके साथ जुड़ेगा, बसपा कह रही कि हमारे साथ जुड़ेगा। आपको लगता है कि ब्राह्मण वाकई में यूपी में नाराज है और भाजपा से छिटक कर कहीं और जाएगा? ऐसा तो हमें कुछ नहीं लगता है, लेकिन ब्राह्मण जो है ब्राह्मण हर पार्टी में पहुंच सकता है। मैं सबका दावा नहीं, चैलेंज नहीं कर सकता हूँ कि सारे मतलब भाजपा में आ जाएं। ये जो है बसपा में ही जा सकते हैं, सपा में भी जा सकते हैं। तो ऐसी बहुत कम संभावनाएं हैं। मायावती जी ने यह भी कहा है तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। तो ये इनका अब उनको याद आ रहा है ब्राह्मणों को। तब वो जगह जगह ब्राह्मण संगठन कर रही है, ब्राह्मणों को अपने में मिला रही है। बोले ना भाई सतीश मिश्रा जी हैं, अब उनको लाभ मिल रहा है, इसलिए वो अपना स्वार्थ हल करने के लिए ब्राह्मणों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये चीजें असंभव है, कभी नहीं हो पाएगा। मतलब दाल नहीं गलेगी? दाल नहीं गलेगी, हाँ, सतीश जी की दाल नहीं गलनी है। अच्छा, मतलब आएगा तो योगी जी आएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यूपी में जो कोई भी सुबह कोई भी शाम बिना राजनीति के ना तो शुरू होती है ना तो खत्म होती है। दादाजी अपना शुभ नाम बतावें। अंबिका प्रसाद जी, आपको क्या लगता है कि 2022 में क्या योगी जी दोबारा सरकार बनाएंगे या अखिलेश आएंगे? नहीं, बनाएंगे योगी जी। अच्छा, दोबारा सरकार बनेगी। इनका कामकाज कैसा रहा है? इनका कामकाज बहुत अच्छा रहा। ये गांव में जिसके पास मकान नहीं था सबको कॉलोनी मिल गई है। अच्छा, और हर घर को लैट्रिन मिल गई है, शौचालय बना है जी। ये सुविधा हुआ, बाहर नहीं जाना पड़ता औरतों को। और सड़क बन गई है, राशन फ्री दे रहे हैं। अच्छा, बिजली आती है बराबर? बिजली 24 घंटे में 18 घंटे रहती है। अच्छा, लगातार। बहुत बड़ी 18 घंटे रहती है। बिजली पूरा रहती है। तो मतलब योगी जी दोबारा से इस बार फिर से सरकार? हाँ, 100%। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कुछ और लोग हैं, मैं इनसे भी बातचीत कर लेता हूँ। सर आप बताइए 2022 में किसकी सरकार बनवा रहे हैं आप? निसंदेह भाजपा की सरकार बनेगी जी। आपके हिसाब से योगी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि आप लोग बिल्कुल दीवाने हैं उनके नाम के? योगी जी ने तो बहुत कुछ किया है। सड़कें बनवा दिया है, बहुत बढ़िया सड़क बनी है, बहुत मजबूत सड़क बनी है। अच्छा, बिजली बराबर रहती है, जंगल राज खत्म हो गया, गुंडागर्दी बिल्कुल है ही नहीं है। तो योगी जी का जो बुलडोजर माफियाओं पे चल रहा है जनता को पसंद आ रहा है? ये बहुत पसंद आ रहा है, बहुत पसंद आ रहा है। जय श्री राम, बहुत पसंद है। इसके अलावा आपके बगल में अयोध्या में जो है भव्य राम मंदिर भी बन रहा है। 500 सालों का जो हिंदुओं का सपना था वो पूरा हुआ। और आज क्या हो रहा है कि जब से मंदिर बन रहा है सभी जो है हिंदू हो गए। चाहे वो कोई भी पार्टी का नेता हो, अयोध्या आना चाहता है, यहाँ भगवान रामलला के दर्शन करना चाहता है। इतना परिवर्तन आ कैसे गया? ये सब अवसरवादी है, आज चुनाव है इसलिए सब आ रहे हैं, नहीं तो कोई दिखाई नहीं देता। ये सब काल नेमी है, ये रूप बदल कर आ रहे हैं और नहीं तो दिखाई नहीं देते। चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, सतीश मिश्रा जी हो, हाँ, ये सब ब्राह्मण सम्मेलन करवा रहे हैं केवल ब्राह्मणों को लुभाने के लिए। ये 5 साल कोई पूछते नहीं है, जब चुनाव आता है तभी दिखाई देते हैं। मतलब ब्राह्मण भाजपा के साथ है योगी जी? बिल्कुल साथ में है। अच्छा, कम से कम 80% लोग साथ में हैं। और जो अखिलेश यादव दावे कर रहे हैं कि उनकी जो पार्टी है 350 सीटें जीतने जा रही है सरकार बनाने, वो अपने मर्जी से 403 सीट जीत जाए, उसमें कोई उनको उनके कहने में कोई रोक सकता है उनको? वो तो कहते हैं कि हम 400 जीत रहे हैं, 403 जीत जाए वो, लेकिन असलियत ये नहीं है। भाजपा 350 सीट जीतेगी, इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता पूरी तरह से उनके साथ है। और आप अपने स्थानीय विधायक के कामकाज से संतुष्ट हैं? आपको लगता है दोबारा उनको टिकट मिले और वो जीतेंगे?
यहाँ भाई देखो, ये तो पार्टी हाईकमान का काम है, पार्टी संगठन का काम है। उनको टिकट दे ना दे, सिटिंग विधायक हैं वो, हाँ, लेकिन उनसे सब लोग संतुष्ट नहीं हैं। अब संतुष्ट ना होने का कारण यही है कि वो बराबर जो है क्षेत्र में बहुत कम उनकी हाजिरी रहती है। वो लखनऊ और अपने घर वहाँ से जाते हैं, रास्ते में कहीं रुकते नहीं हैं। वो 100 की स्पीड में निकल जाते हैं, कभी रुकते नहीं रास्ते में। इसके अलावा अखिलेश यादव मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने भारत का बंटवारा कराया, उसकी एंट्री करवा रहे हैं। आपको लगता है कि ऐसी जो सोच के लोग हैं, जिन्नावादी लोग हैं, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अखिलेश को जिन्नावादी बता चुके हैं, आपको लगता है कि जिन्ना वगैरह का नाम लाने से उनको फायदा मिलेगा सपा को? नहीं, कुछ फायदा नहीं है, ये सब कहने की बात है। फायदा तो होने वाला नहीं है इससे। जिन्ना से क्या लेना देना है, वो पाकिस्तान के हैं। वो जब बंटवारा हो गया इस देश का, तब से वो पाकिस्तान के कायदे आजम हो गए। उनसे यहाँ क्या लेना देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी। इसके अलावा ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है। कुछ लोग उन्हें भाजपा की बी टीम बता रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि सपा की बी टीम। आपको लगता है कि मुस्लिम वोट जो है काटने में महत्वपूर्ण भूमिका ओवैसी निभाएंगे? क्या कुछ यहाँ पे असर डाल पाएंगे यूपी में? नहीं, कुछ नहीं। देखो, जिसको जहाँ जाना है मुस्लिम जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन भाजपा के जो मतलब वोटर हैं मुस्लिम में, वो भी नहीं जाएंगी, वो भाजपा के साथ रहेंगे। मतलब वो वैसे यहाँ पे कोई बड़ा कुछ नहीं, बस वो 2-1% वोट भले पा जाए, कोई सीट नहीं निकाल पाएंगी जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।